शालोम भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि पाप क्या है और इसका उपाय किस प्रकार से किया गया। बेहतरीन तरीके से सुंदर बातों में स्पष्ट भाषा के अंदाज में बाइबल के माध्यम से आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये विषय बहुत ही साधारण सी बात है और काफी लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसी छोटी बातों के अंदर की खास बात को हम नजरअंदाज कर डालते हैं। इसलिए आज उस बात को भी जिसको हमने नजरअंदाज कर दिया है, उससे हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि पाप का उपाय कितना बेहतरीन उपाय है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि पाप क्या है। जैसा कि आपने बहुत सारी किताबों में और प्रचारकों के द्वारा सुना होगा कि पाप का अर्थ आज्ञा का उल्लंघन होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका एक और पहलू होता है जो कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। पुराने नियम में पाप के लिए इब्रानी शब्द खता का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है लक्ष्य से चूक जाना या भूल हो जाना। नए नियम में पाप के लिए ग्रीक शब्द हमार्टिया का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ भी निशाने से चूकना होता है। उदाहरण के लिए एक लक्ष्य को देख करके तीर छोड़ते हैं और अगर वो तीर लक्ष्य से चूक जाता है तो उसे बोलते हैं हमार्टिया। अब आइए देखते हैं कि पाप के अंदर का प्रथम पहलू क्या है। पाप के अंदर वाकई में दो पहलू होते हैं, लेकिन हम अक्सर उसके एक ही पहलू की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आज हम दोनों पहलुओं को ध्यान देंगे। तो इसलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले पाप के अंदर का प्रथम पहलू अर्थात पहला पहलू क्या है। इस पहलू में आदम की पत्नी हव्वा का किरदार हमें ध्यान देना है। हव्वा ने शैतान की बात मानकर परमेश्वर की बात पर अविश्वास किया था। परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जिस दिन खाया जाएगा उसी दिन वे मर जाएंगे। लेकिन शैतान हव्वा से उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 4 और 5 आयत में कहता है, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए, इस बात को सुनकर हव्वा ने उस फल को देखा कि फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। हव्वा ने परमेश्वर के दृष्टिकोण को छोड़ दिया और अपनी एक अलग दृष्टिकोण को पैदा किया, और उस दृष्टिकोण ने हव्वा के ऊपर हावी होकर परमेश्वर की बात पर अविश्वास करने को हव्वा को प्रेरित किया। पाप का पहला पहलू वो यही था कि हव्वा ने परमेश्वर की बात पर अविश्वास किया, परमेश्वर की बात को नजरअंदाज किया और शैतान की बात को सही जाना, उसके झूठ को सही जाना और परमेश्वर की सच्चाई की बात को, परमेश्वर की सत्य बात को उसने झूठ मान लिया, अविश्वास किया। देखिए, यह है पाप का पहला पहलू, परमेश्वर पर अविश्वास करना। आइए अब देखते हैं दूसरा पहलू क्या है। इस पहलू में आदम का किरदार है। उत्पत्ति 2 अध्याय के 16 और 17 आयत में यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, जब हव्वा ने आदम को भले और बुरे के ज्ञान का फल दिया, तब उसने खता अर्थात हमार्टिया कर दिया। जो लक्ष्य उसे सौंपा गया था उससे आदम ने जानबूझकर चूकने का निर्णय किया और वह फल खाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था।
आदम ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए सीधी आज्ञा का उल्लंघन कर पाप के दूसरे पहलू को पूरा कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाप अविश्वास और अनाज्ञाकारिता का मिश्रित स्वरूप है। बाइबल कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पृथ्वी पर हर एक जीव मृत्यु का अधीन है, क्योंकि दुनिया के प्रथम मनुष्य आदम ने सभी को यह पाप और उसकी मजदूरी विरासत में दे दी है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि अपनी करुणा के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा आदम और हव्वा के पाप की काट को तैयार किया। आइए देखें मेरे प्रियो, पाप के काट को किस प्रकार से परमेश्वर ने पाप से निवारण के उपाय को तैयार किया। उपाय क्या था? पृथ्वी पर हुए पहले पाप में प्रथम पुरुष और स्त्री सहभागी थे, इसलिए उपाय भी अब स्त्री और पुरुष के द्वारा ही आने वाला था। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 15 आयत में परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उपाय स्त्री और उसकी संतान थे। यह उपाय पहले पाप की काट थी, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर किया था। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय के 26 आयत में देखते हैं कि एक स्वर्गीय दूत एक स्त्री के पास भेजा जाता है जो कि एक कुंवारी थी। अदन की वाटिका में भी एक स्वर्गीय दूत जो शैतान था स्त्री के पास आता है। कुंवारी मरियम के पास जिब्राइल दूत परमेश्वर का उपाय लेकर आया था, लेकिन अदन की वाटिका में शैतान स्त्री के पास झूठ को लेकर आया था। मरियम से दूत कहता है कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। इस बात पर मरियम का विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने किसी भी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। लेकिन फिर भी मरियम ने दूत से कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने पाए। अदन की वाटिका में स्त्री ने परमेश्वर की बात पर अविश्वास किया था, पर नाजरत की स्त्री ने परमेश्वर पर विश्वास किया था। पहली स्त्री ने मनुष्य को मृत्यु का फल दिया, लेकिन दूसरी स्त्री ने जीवन का फल दिया जो कि मसीह है। पहली स्त्री ने मनुष्य को पसीने की रोटी दी, लेकिन दूसरी स्त्री ने मनुष्यों को जीवन की रोटी दी। पहली स्त्री के पाप की काट विश्वास के द्वारा दूसरी स्त्री ने तैयार कर ली थी, और वह काट थी परमेश्वर पर विश्वास करना। पहले आदम ने स्त्री की बात मानी और पाप किया, पर दूसरे आदम ने मरियम की बात मानकर पहला चिन्ह गलील के काना में पानी को दाखरस बनाकर दिखाया। पहले आदम ने बगीचे में परमेश्वर की इच्छा को हटाकर अपनी इच्छा पूरी की, लेकिन दूसरे आदम ने गेत्सेमने के बगीचे में प्रार्थना किया कि हे मेरे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। दूसरे आदम ने मृत्यु में अपनी आंख खोल परमेश्वर से दूर चला गया, लेकिन दूसरे आदम ने मृत्यु को गले लगाकर मौत में अपनी आंख बंद कर परमेश्वर के साथ हो लिया। पहले आदम ने संपूर्ण मानव जाति को अशांति और दुख में घसीट दिया, लेकिन दूसरे आदम ने शांति और विश्राम दिया। पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने अधर्म को जन्म दिया, लेकिन दूसरे आदम की आज्ञाकारिता ने धार्मिकता को जन्म दिया। पहले आदम ने बुद्धिमान बनने के लिए भले और बुरे के ज्ञान का फल खाकर मनुष्यों के लिए मृत्यु
मृत्यु का कारण बन गया, लेकिन दूसरे आदम ने क्रूस की मूर्खता को चुनकर मनुष्यों के लिए जीवन का कारण बन गया। अदन की वाटिका में भले बुरे का ज्ञान का फल देखने में मनभाऊ था, लेकिन क्रूस पर प्रकट जीवन के फल के बारे में यशायाह 53 का 2 आयत कहता है कि उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसे चाहते। जी हां मेरे भाइयों और बहनों, पाप करना बहुत ही आसान है, क्योंकि परमेश्वर पर अविश्वास करना और उसकी आज्ञा तोड़ना सबके बस की बात है। लेकिन हमें पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने काट हमारे सामने पेश किया है। क्रूस की कथा है वो काट। उसको सुनने में एक मूर्खता जैसा प्रतीत होता है, और क्रूस पर पड़ा यीशु एक निसहाय और बदसूरत सा जान पड़ता है। पर यही एक उपाय है आसमान के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच उद्धार के लिए। सिर्फ यीशु ही वह उपाय है जो आपको पापों से आजाद कर सकता है। आपको बस 2 काम करने हैं। पहला, परमेश्वर पर विश्वास कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को संसार में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। दूसरा यह कि उस पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा के लिए पानी का बपतिस्मा स्वीकार करे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। इसीलिए मरकुस 16 के 16 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब दुनिया के पास एक अद्भुत उपाय है, पाप की असली काट है। आइए प्रभु को धन्यवाद करें। और अगर आपने अब तक यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो विश्वास करिए और बपतिस्मा के माध्यम से अपने जीवन को परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और इसे अपने प्रियजनों को शेयर जरूर करिएगा। प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।